इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने नेचुरल साइंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बताया था। अब ये वाला वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं बताऊंगा कि लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है लॉग टेबल को यूज करके, और इसके आने वाली वीडियो में बताऊंगा एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर ये लॉग वाला सीरीज में चलाता रहूंगा। उसके बाद कैलकुलेटर से, मान लो कि एग्जाम में हम लोग लॉग टेबल से जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे, तो कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं वो भी वीडियो में रहेगा। बने रहिए इस चैनल पर। और ये वीडियो चालू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो लॉग की वैल्यू निकालने में थोड़ा डरते हैं, जिनको निकालना नहीं आता, उनके लिए ये हेल्प हो जाए। ओके, तो लॉग की वैल्यू निकालने से पहले मैं एक बार कुछ आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। अगर ये बातें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग लॉग की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पहला होता है लॉग में मेन कॉलम। मेन कॉलम में क्या होता है कि जिसमें हम लोग लॉग की वैल्यू देखते हैं। और उसके बाद डिफरेंस कॉलम, जो 0 से लेके 9 तक मेरे पास ये लॉग टेबल है, हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये जो होता है, ये सब के सब क्या है, ये मेन कॉलम है। इसके अंदर हमको लॉग, इनकी लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 11 की वैल्यू, लॉग 12 की वैल्यू, लॉग 13 की वैल्यू ऐसे दी रहेगी। और जो 0 से लेके 9 तक है, ये डिफरेंस कॉलम है। ये अभी इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे देखते हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक बने रहिए। और उसके बाद ये होता है मीन डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे हमको निकालना है लॉग 1, 2, 3 और 4 की वैल्यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, और हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बेटर आइडिया, मैं यहां पर एक लिख दे रहा हूं, एक नोट लगा के, कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं गिवन डिजिट काउंट कीजिए। गिवन डिजिट काउंट कीजिए सबसे पहले। ये रूल है इन द सेंस, ये शॉर्टकट है, ट्रिक है, ये इसको ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक क्या है कि गिवन डिजिट को काउंट कीजिए, ठीक है। उसमें से -1 कर दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए, बस। ये पहला रूल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कितना डिजिट दिया हुआ है लॉग टेबल निकालने में। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले काउंट करो कितने डिजिट दिए, 4 डिजिट। इसमें से -1 करना है। ओके, अब कैसे करना है, लेट सी। ओके, कैसे करना है, यहाँ पर 4 वैल्यू दी है, अब हमको निकालना है। तो इसमें से हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 कैसे, अगर ये 4 डिजिट दिया, -1 करेंगे 3 आ जाएगा। ये हमने 3 लिख दिया एज इट इज। इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 डिजिट है, तो ये पहले 2 को ले लो। पहले 2 को हम लोग डालेंगे मेन कॉलम में, पहले 2 को डालेंगे, पहले 2 डिजिट को डालेंगे मेन कॉलम में। ये तीसरे वाले को हम लोग डालेंगे डिफरेंस कॉलम में, और ये लास्ट वाले को डालेंगे मीन डिफरेंस में। अब देखो मेन कॉलम मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे देखो ये 12 आ गया, ये 12 लिख दिया। ये थर्ड वाला हमने इधर डाल दिया, और ये फोर्थ वाला हमने इधर डाल दिया। यानी ये 12th पोजीशन पर, ये 12th पोजीशन पर हमको 3 की वैल्यू देखनी है, और ये 12th पोजीशन पर हमको 4 की वैल्यू देखनी है, कितनी आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये लॉग टेबल पर ये हम लोगों को निकालना है। तो हमको देखना है 12th पोजीशन पर 3 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए 12th पोजीशन ये रहा, ये रहा 12th पोजीशन। इस पे 3 की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ ये रहा 0864। क्या हुआ, 0864 ये रहा, ठीक है। 0864 यहाँ पर लिख लेते, क्या आया हमारा, आया 0864। यहाँ पर पहले पॉइंट मत लगाइए पूरा, सॉरी मैंने पॉइंट लगा दिया, 0864 ये हमारा है। अब हमको 12th पोजीशन पर ही, 12th पोजीशन पर ही फोर्थ वाला देखना है, 12th पोजीशन पर ही फोर्थ वाला देखना है। तो हम लोग ये 12th पोजीशन पर फोर्थ, वो भी अब कहाँ देखेंगे, इसको मीन डिफरेंस में। इसको देखेंगे, यहाँ पर देखिए मीन डिफरेंस लिखा हुआ है ना, ये मीन डिफरेंस की वैल्यू हम लोग इस मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो फोर्थ पोजीशन कहाँ है, फोर्थ 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 ये रहा फोर्थ। और 12th पोजीशन कहाँ है, 10, 11, 12 ये रहा 12th पोजीशन, और आ गया कितना 14। तो इसमें से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 14। कितना हो जाएगा, ये 4, 8, ये 7, 8 और 0, ये मिल गया।
अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 0878। ये आ गए हमारे किसकी वैल्यू, लॉग 1234 की वैल्यू आ गई। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन आ जाएगा, क्या मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। सबसे पहले हम लोगों को मेन कॉलम देखना पड़ता है, ठीक है। मेन कॉलम इन द सेंस ये वाले, इसको कहा जाता है मेन कॉलम। फिर डिफरेंस, डिफरेंस यानी ये 0 से 9 तक की जो वैल्यू दी हुई है इसको देखना पड़ता है, तीसरे नंबर वाला पोजीशन इसमें देखना पड़ता है। और जो लास्ट पोजीशन होता है मीन डिफरेंस, वो इसमें से देखना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने लॉग टेबल कैसे यूज किया जाता है, मैंने नेचुरल साइंस की वैल्यू जब बताई थी, साइन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसकी एंगल कैसे निकाले जाते हैं, डिग्री और डिग्री के जो एंगल दिए उसको कैसे निकाले जाते हैं, तब मैंने आपको उसमें बताया था कैसे मीन डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सेकंड से मिनट वगैरह। और ये है कि लॉग कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये वीडियो में ये है। सो मीन डिफरेंस इसमें से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने क्या किया है, सिंपली देखो, मेन कॉलम, डिफरेंस कॉलम और मीन डिफरेंस कॉलम, हमको निकालना था लॉग 1 2 3 4 की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या है, ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है, रूल नहीं कह सकते इसको, ट्रिक कह सकते हैं, कि जितना डिजिट दिया हो, सपोज यहाँ पर 1 2 3 4, हाईएस्ट तब तक 4 तक तो दिया जाता है, 3 4 दिया जाता है, मान लो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो पहला क्या है, सबसे पहले अगर डिजिट काउंट करो, कितना दिया है, 4 दिया है, तो 1 माइनस कर दो, 3 आ गया, फिर पॉइंट लगा दो, इतना छोड़ दो। अब उसके बाद पहले दो डिजिट याद रखना, हमेशा पहले दो डिजिट को हम लोगों को कॉलम में लेना है, उसके बाद वाले एक डिजिट को डिफरेंस में लेना है, और लास्ट वाले डिजिट को मेन डिफरेंस में लेना है। फिर मेन कॉलम पे जो हमने दो डिजिट लिया है, ये दो डिजिट जो हमने मेन कॉलम में लिया है, उसी के थर्ड वाले पोजीशन को डिफरेंस कॉलम में देखना है, और उसी के थर्ड फोर लास्ट वाले पोजीशन को मेन डिफरेंस में देखना है। दैट्स इट। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना हो तो इसके बाद हम और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए, लॉग 123.4 और लॉग 46 का हमको वैल्यू निकालना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हम लोग को, देखो ये जो लॉग 1 2 3 4 था, हम लोग इसको क्या लॉग इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, इसका मतलब सेम हुआ ना, लॉग 1 2 3 4.00 लिखते थे तो बराबर सेम हुआ, ये 00 लिखे ना लिखे, यहाँ पे पॉइंट के पास 00, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट के आगे वाले नंबर पे है, पॉइंट के पहले वाले नंबर पे हम उसको काउंट करेंगे कितने डिजिट है, और उसमें से -1 करेंगे, ये ट्रिक रहेगा। पॉइंट के पास देखना, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, ये पॉइंट के बाद 00 मैंने लगा दिया, ना लगाए तो भी बात एक ही रहेगी। तो हमको पॉइंट के बाद वाले में देखना है कितना है, 4 था तो हमने -1 किया तो यहाँ 3 लिया। अब यहाँ पर 3 है तो सिंपली क्या लेंगे हम लोग, इसको 2, ये 3 डिजिट दिया, इसमें से अगर हम लोग -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगा दो, छोड़ दो। अब हम लोगों को सेम वही करना है, पहले दो को हम लोग को मेन में लेना है, इसको फिर डिफरेंस में लेना है, 0 to 9 की वैल्यू में जो आता है, ऐसे 0 की 9 2 की वैल्यू में जो आता है वो करना है, और इसको फोर्थ डिफरेंस में देखना है। तो सेम कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या आएगा, 12th की वैल्यू पर थर्ड पोजीशन पर यही आएगा 087, यही आने वाला है ना ये, और यही फोर्थ पोजीशन पर फिर क्या आएगा, 14 ही मिलेगा हमको। 12th की थर्ड पोजीशन पर 0864 ही मिलने वाला है, और फोर्थ पोजीशन पर क्या मिलने वाला है हम लोग को, 14 ही मिलने वाला है। ऐड करेंगे तो हमको यही मिलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यही लिख सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और वैल्यू चेंज होती तो हम लोगों को निकालना पड़ता है, एंड दिस इज द आंसर फॉर लॉग 1 to 123.4, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग लॉग 46 की वैल्यू काउंट करेंगे। लॉग 46 की वैल्यू डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, ओके देखो ये log 46.00, तो क्या हम लोग ये log 46 को 46.00 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, log 46 को 46.00 लिख सकते हैं, बात एक ही हुई है। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, इसमें से ट्रिक, गिवन डिजिट -1 करेंगे, गिवन डिजिट 2 है, -1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर दो डिजिट -1 किए तो इसका आएगा 1, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट छोड़ दो। अब हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले दो डिजिट को मेन में लेते हैं, उसके बाद वाले पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंस और मेन डिफरेंस में देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग नोट करेंगे तो ये जो दो डिजिट को हमने ले लिया मेन डिफरेंस मेन कॉलम में, तो उसके बाद हमारे पास कोई डिजिट बचती ही नहीं है कि जिसको हम लोग बाकी डिफरेंस और मीन डिफरेंस में डालें।
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो ये 46 की वैल्यू देख रहे हैं आप मेन कॉलम में। अब उसके बाद वाला कोई बचता नहीं है, तो हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, ये जीरो वाला ही ले लेंगे। 46 के पास ये जो जीरो वाली वैल्यू है हम लोग उसी को कंसीडर कर देंगे, दैट इज 6628। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1.6628 और ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, log 46 की। log 46 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और ऐसे कई क्वेश्चन मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर गलत होगा तो भी मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, वहीं आंसर बता दूंगा, लेकिन प्लीज उस क्वेश्चन को ट्राई करें और उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार फिर हम लोग वापस से देख लेते हैं क्या होता है। लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखो तीन, हम लोग को लॉग टेबल में हमारे पास तीन वैल्यू होती है। सबसे होती है मेन कॉलम, फिर डिफरेंस कॉलम आता है, और लास्ट में आता है मीन डिफरेंस कॉलम। ट्रिक ये होता है कि कितना हम लोगों को डिजिट दिया वो काउंट करो, उसमें से -1 करो, तो सबसे पहले वो वैल्यू हम लोग लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद अगर 4 डिजिट दिया तो पहले 2 डिजिट को मेन कॉलम में लो, उसके अगले वाले डिजिट को डिफरेंस कॉलम में लो, और उसके लास्ट वाले डिजिट जो है उसको मीन डिफरेंस में लो। फिर जो मेन कॉलम में जो डिजिट लिया है उसके डिफरेंस वाले कॉलम की वैल्यू देखो, फिर उसी वाले पोजीशन पे उसके लास्ट वाले मीन डिफरेंस वैल्यू की देखो। जैसे हमने ये देखा, ये हमारा थर्ड पर आया था, यानी 12th पर थर्ड पर ये आया था, 12th पर 4 पर 14 आया था, ऐड किया ये आया, और सिंपली हमने यहाँ पॉइंट के बाद ये लगा दिया, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर .00 था, तो इसके लिए पॉइंट के बाद 4 था, इसके लिए -1 किया, 3 आया। अब पॉइंट के बाद 3 है, इसमें से -1 करेंगे 2.0, फिर वही होगा। 12 पे थर्ड का पोजीशन देखो, 12 पे फोर्थ का पोजीशन देखो, वही वैल्यू आने वाली है, तो एज इट इज हमने लिख दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया log 46 का। अब 46 को हम लोग 46.00 भी लिख सकते थे। ठीक है, तब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया है, तो 2 डिजिट -1, तो हमारे पास 1 आ गया। ओके, फिर पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमने देखा कि अगर हम लोग इसको हम लोग ने मेन कॉलम में ले लिया, तो उसके बाद कोई और वैल्यू बचती नहीं है जहां पर हम डिफरेंस और मीन डिफरेंस में लिया जाए। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 46 की वैल्यू पर जो जीरो की वैल्यू आती है, ये जीरो की वैल्यू आती है, हमने एज इट इज वही लिख दी 6628, एंड दैट विल बी माई आंसर। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो यस प्लीज कमेंट करें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। इन तीनों का क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखें। राइट होगा तो भी मैं हार्ट दूंगा, अगर वहां पर रॉन्ग होगा तो मैं आपको वहीं पे आंसर बता दूंगा। बाकी प्लीज चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ट्रिक है, कितने नंबर दिए हुए हैं उसको काउंट करो, -1 करो, सबसे पहला पॉइंट वहां पर आ जाता है। उसके बाद फिर मेन कॉलम डिफरेंस और मीन डिफरेंस में उसको रखते जाओ, उनकी वैल्यू देके डायरेक्ट वहां पर लिख दो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग निकालेंगे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। और मोस्टली अगर ये ट्रिक आप लोग अपनाते तो मोस्टली मैं कह रहा हूं ज्यादातर सॉल्व हमारे जो क्वेश्चन लॉग पर बेस्ड हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत सिंपल है, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में, अगर केमिस्ट्री में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो केमिस्ट्री में भी सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा एंटी लॉग पे, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं उस पे वह रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मानो अगर हम लोगों को लॉग टेबल नहीं यूज करना या लॉग टेबल नहीं दिया गया है बाई चांस, और हमारे पास कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को यूज करके कैसे लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।